नमस्कार दोस्तों, स्वरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग को बुद्धि लब्धि के बारे में बताएंगे। तो अब आप कहिए कि सर ये बुद्धि लब्धि क्या होता है। तो देखिए, सभी बातें को इस वीडियो में हम बताएंगे। तो देखिए, बुद्धि लब्धि इसे इंग्लिश में जो है इंटेलिजेंस कोसेंट कहते हैं, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आईक्यू कह सकते हैं। आप कहते हैं ना कि देखिए, कोई देश में कोई छोटा बच्चा बहुत बड़ा काम करता है तो कहते हैं ना कि इसका आईक्यू पावर कम है। चाहे कोई गांव में देखिएगा बहुत बड़ा उम्र का रहता है, 20-22 साल का, मगर वो छोटा बच्चा के साथ 3-4 साल बच्चा के साथ खेलता है तो आप कहते हैं ना ये मंदबुद्धि है, ये बौका है। तो वही होता है आईक्यू पावर, यानी आप कहते हैं ना कि इसका आईक्यू पावर कम है। तो यही जो होता है बुद्धि लब्धि होता है। आप हिंदी में बुद्धि लब्धि कहते हैं और इंग्लिश में जो है इंटेलिजेंस कोसेंट यानी आईक्यू कहते हैं। तो देखिए, यह सब जानेंगे आईक्यू के बारे में। तो उससे पहले बता देते हैं कि यह जो है बुद्धि लब्धि के बारे में, ठीक है। बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले जो है मनोवैज्ञानिक विलियम अस्टर ने जो है बताया था, ठीक। विलियम अस्टन जो है मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने पहले बार बुद्धि लब्धि को बताया था। क्योंकि देखिए, बुद्धि लब्धि से आप किसी देश की मृत्यु दर के बारे में पता लगा सकते हैं, या किसी देश के विकास में भी बुद्धि लब्धि का बहुत बड़ा योगदान होता है। मान लीजिए किसी छोटा देश है जापान, मगर वहाँ के व्यक्ति का आईक्यू पावर बहुत ज़्यादा है, तो छोटा देश होके भी आज हमारे भारत से भी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ का बुद्धि लब्धि जो है, एवरेज बुद्धि लब्धि ज़्यादा है हमारे देश के तुलना में, इसीलिए वह देश बहुत विकास कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, विलियम अस्टर ने जो है सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। और यह सूत्र क्या था? तो बुद्धि लब्धि बराबर सूत्र दिया था मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। यह जो है भागा का चिन्ह है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं भागा का चिन्ह है। तो बुद्धि लब्धि बराबर जो है मानसिक आयु भागे वास्तविक आयु, यानी मानसिक आयु का मतलब क्या हुआ और वास्तविक आयु का मतलब क्या हुआ, सभी बात बताते हैं। देखिए, यदि कोई बच्चा 10 साल का है, मगर वह बच्चा जो है वास्तविक उम्र उसका 10 साल, मगर वह जो है 15 साल के बच्चे की तरह काम कर रहा है, यानी उसका जो है मानसिक आयु जो है 15 साल के बच्चे की तरह, यानी उसका जो है बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगा, उसका आईक्यू पावर कम होगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है और वह 5 साल के बच्चे की तरह काम कर रहा है, यानी जो है उसका वास्तविक आयु आपको हो गया 10 साल, मगर जो है उसका मानसिक आयु यानी जो है मानसिक रूप से वह 5 साल के बच्चे की तरह कर रहा है, तो उसका जो है आईक्यू पावर यानी बुद्धि लब्धि जो है कम है, ठीक। तो यही सूत्र था विलियम अस्टर ने दिए थे कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, ठीक है। अब फिर जो है इस सूत्र को पुनः जो है टर्मन ने संशोधन किया था, ठीक है। यह जो विलियम अस्टर ने जो सूत्र दिए थे, उसी सूत्र को जो है पुनः टर्मन साहब ने इस सूत्र को जो है संशोधन कर दिया था। उसके बाद इन्होंने जो है इस सूत्र में देखिए संशोधन किया किया। तो बुद्धि लब्धि बराबर जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुना 100, यानी फॉर्मूला वही था जो विलियम अस्टर्न साहब ने दिए थे, बस इसमें जो है आपको टर्मन साहब जो है 100 से गुना कर दिए, ठीक। तो आपको बता ही दिए कि मानसिक आयु क्या होता है और वास्तविक आयु क्या होता है। अब देखिए, सभी उम्र के बच्चों का, मान लीजिए जो महामूर्ख बच्चा है, मूर्ख बच्चा है, या अल्प बुद्धि का बच्चा है, या उत्कृष्ट बच्चा है, या प्रतिभावान जो भी बच्चा है, या मंदबुद्धि बच्चा है, इसका जो है बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू पावर कितना होता है, आईक्यू मान कितना होता है, यह सभी इस वीडियो में अब हम आगे जानेंगे। तो चलिए आगे। अब सभी जो प्रकृति जितना भी होता है, महामूर्ख का प्रकृति हुआ, या आपको मूर्ख का है, अल्प बुद्धि का है, छीन का बुद्धि, मंद बुद्धि का है, या निम्न सामान्य बुद्धि है, या सामान्य बुद्धि, या प्रतिभावान, अति प्रतिभावान, सभी को जो है आगे हम इस वीडियो में देखते हैं। किसका मान जो है कितना होता है, किसके आईक्यू का पावर कितना होता है, वो सभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जिस बच्चा का देखिए अगर 25 से कम, ठीक है, बुद्धि लब्धि रहेगा, वह बच्चा जो है महामूर्ख कहलाता है। महामूर्ख कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चा क्या होता है कि देखिए मूर्ख होता है और एक महामूर्ख होता है। मूर्ख बच्चा क्या होता है, जो वो खुद बीच में बकबक करेगा, तो आप भी अगर कुछ बोलते हैं तो वो आपको मौका देगा बोलने का। और जो महामूर्ख बच्चा रहता है वो खुद बोलने में भांट रहता है, देखिएगा बकर बकर करेगा, मगर वो आपका बात नहीं सुनता, ठीक है। तो उस तरह के बच्चे जो है महामूर्ख कहलाते हैं। अब देखिए, जिसका जो है बुद्धि लब्धि का मान जो है 25 से लेकर 49 तक होता है, वह मूर्ख बच्चा होता है। मूर्ख बच्चा के बारे में बता दिए कि यह जो है मूर्ख तो है ही, बुर्बक है ही, मगर थोड़ा आपका बात सुनेगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा बोल रहा है तो आपको भी थोड़ा मौका देगा, ठीक है। तो यह जो है मूर्ख और महामूर्ख में अंतर हो गया। अब देखिए आगे है कि जिनका बुद्धि लब्धि मान 50 से लेकर 69 होता है,
वो जो है अल्प बुद्धि का बच्चा कहलाता है। अल्प बुद्धि का मतलब हुआ उसके पास बुद्धि है, ठीक है, बुद्धि है मगर थोड़ा कम बुद्धि है। अगर मान लीजिए किसी किसी का बच्चा, मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, जिनके माता पिता उस बच्चा को लालन पालन अच्छा से किए हैं, थोड़ा वो बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, मान लीजिए स्वस्थ है तो वो बुद्धि वाला बच्चा कहला गया। वो सामान्य चल रहा है तो उसके पास बुद्धि है। मगर जिनके माता पिता अगर सही से बच्चों को देखभाल नहीं किए, वो बच्चा कुपोषित हो गया, तो वह जो है अल्प बुद्धि का बालक कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है 70 से लेके 79, ठीक है। 70 से लेके 79 बुद्धि लब्धि मान वाले बच्चे जो है क्षीण बुद्धि के कहलाते हैं, ठीक है। क्षीण बुद्धि कहने का मतलब हुआ कि देखिएगा कोई जो है बच्चा मानसिक रूप से अगर 5 साल के है, उसको लालन पालन भी अच्छा से हुआ, खाना पीना भी आप अच्छा से दिए, मगर कुछ जेनेटिक गुण हो या भगवान का ऐसा कहते हैं ना कि कुछ मानसिक रूप से वो विकार, तो वह जो है क्षीण बालक कहलाता है, ठीक है। वो देखिएगा कभी कभी मोचंड के तरह करेगा, ठीक है, तो वो क्षीण बालक कहलाता है। अब आगे देखिए 80 से लेके 89, ठीक है। 80 से लेके 89 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो है मंद बुद्धि कहलाते हैं। मंद बुद्धि देखिएगा क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि आप उसे बहुत कुछ सिखाइए, ठीक है, सिखाते रहिए, स्वस्थ भी है, देखने में स्मार्ट भी है, हैंडसम भी है, वो अच्छे परिवार से भी है, उसको कोई चीज़ का कमी नहीं है, किताब बुक हर चीज़ है, मगर कितनों पढ़ाइए मगर वो जो है मंदबुद्धि रहता है, ठीक है, वो कुछ सीख नहीं पाएगा। आप कितनों उसके दिमाग में डालिए फिर वो भूल जाता है। तो इस टाइप के बच्चे जो है मंदबुद्धि कहलाते हैं। अब देखिए जिस बच्चे का जो है 90 से लेके 99 बुद्धि लब्धि होता है, ठीक है, वो जो है निम्न सामान्य बुद्धि, एक होता है ना कि सामान्य बुद्धि और उस सामान्य बुद्धि, निम्न सामान्य बुद्धि। निम्न सामान्य बुद्धि करने का मतलब हुआ कि देखिए अगर बच्चा है 10 साल का या मान लीजिए 12 साल का है, आप 10 ही साल लीजिए, 10 साल का बच्चा है और वह जो है आपको 7 साल या 8 साल के बच्चे की तरह काम करता है, यानी क्या उसका जो वास्तविक आयु आपको 10 साल है मगर वह काम कर रहा है आपको 7 साल के बच्चे की तरह, यानी जो है उसका निम्न सामान्य बुद्धि है। यानी उनका जो है बुद्धि लब्धि का मान यानी IQ मान जो है उनका कम है, ठीक। अब आगे है कि 100 से लेके 109। अब देखिए जिस भी बच्चे का 100 से लेके 109 बुद्धि लब्धि होता है वह जो है सामान्य बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। यानी सामान्य बुद्धि का मतलब हुआ कि 12 साल के बच्चे हैं और 12 साल के तरह ही काम करते हैं, यानी उसका जो है वास्तविक आयु भी 12 साल है और उसका मानसिक आयु भी 12 साल है, यह जो है सामान्य बच्चे कहलाते हैं। अब आगे है कि जिन बच्चे का बुद्धि लब्धि मान 110 से लेके 119 होता है वो उच्च सामान्य बुद्धि वाले कहलाते हैं। अब जैसा आप बोले कि 10 साल का बच्चा है, ठीक है, और यह बच्चा जो 15 साल के बच्चे की तरह, मान लीजिए बच्चा है अभी 8वीं क्लास में मगर वो 10 क्लास का गणित बना रहा है 10वीं क्लास का, तो वो क्या हो गया उस सामान्य बुद्धि, यानी जो है 10 साल का बच्चा है और 14-15 साल के बच्चे का काम अभी से कर रहा है, यानी क्या उसका वास्तविक आयु जो है 10 साल है मगर मानसिक आयु जो है 15 साल के बच्चे की तरह है, तो यह क्या हो गया उच्च सामान्य बुद्धि वाले बच्चे, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए 120 से लेके 129 बुद्धि लब्धि वाले यह बच्चे जो है उत्कृष्ट कहलाते हैं। उत्कृष्ट कहने का मतलब क्या, एक्सीलेंट। आप देखिएगा कुछ बच्चे जब आप भी होंगे जैसे प्राइमरी स्कूल में या फिर मिडिल स्कूल में, तो कुछ बच्चे ऐसे 2-3 रहते हैं जो एक रोल नंबर में, यानी जो तेज बच्चे शुरू से ही थे एक्सीलेंट, जैसे 1 2 3 रोल नंबर में आता होगा, वो देखिएगा जो है चौथा 5वां क्लास से लेके और जब स्कूल पास करता है तब तक जो है 8वीं 9वीं तक जो है आपको वही स्थान पे रहता है, यानी 1 2 3 पे, या किसी भी तरह उसके पास दिमाग है या पढ़ने में कमज़ोर भी है तो मगर वो ऐसा दिमाग लगाता है कि या टीचर का थोड़ा आगे पीछे करके हो या जो भी, वो जो एक्सीलेंट बालक कहलाता है। इस टाइप के बालक जो थोड़ा बुद्धि लगाता है, थोड़ा पढ़ने भी मतलब सामान्य बच्चा है मगर उसके पास थोड़ा दिमाग है और वो इस तरह एक्सीलेंट में हमेशा आते हैं, ये जो है उत्कृष्ट बालक कहलाएंगे, ठीक। अब आगे देखिए 130 से 139 तक, ठीक है, बुद्धि लब्धि मान वाले बच्चे प्रतिभावान कहलाते हैं। देखिए एक होता है प्रतिभावान और एक होता है अति प्रतिभावान, ठीक है। तो पहले प्रतिभावान के बारे में जानते हैं। तो देखिए प्रतिभावान मतलब कहने का, देखिए जैसे कौटिल्य पंडित है, तो आप भारत में बहुत सारे लोग जानते होंगे कौटिल्य पंडित को। वो जो है छोटा बच्चा है, वह जो है KBC में भी गया है या बहुत सारे जगह आप देखे होंगे वीडियो में, वो छोटा बच्चा है मगर जो है
इतना उनके पास दिमाग है, इतना ज्ञान है। सभी देश के, खासकर ज्योग्राफी का पूछिएगा, बहुत सारा है, हिस्ट्री का पूछिएगा। अभी है मान लीजिए 7-8 साल या 10 साल का वो बच्चा होगा, मगर वह जो है आपको 25-30 साल के आदमी के तरह उसके पास ज्ञान है। तो यह हो गया प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। और देखिए जैसे 140 से ऊपर जिसका बुद्धि लब्धिमान हो गया वो हो गया अति प्रतिभावान। तो अति प्रतिभावान का मतलब हो गया, देखिए कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे 10 साल के बच्चे हैं मगर कुछ आविष्कार कर दिए, कुछ खोज कर दिए, जो सामान्य व्यक्ति, जो प्रतिभावान बच्चा नहीं कर सकता है, वह जो है अति प्रतिभावान बालक करते हैं, ठीक है। तो वो 10 साल के ही हैं मगर एक साइंटिस्ट के तरह काम करता है, कुछ खोज कर दिया, कुछ टेक्नोलॉजी में विकास कर दिया, उसके पास जानकारी है, कुछ नया इन्वेंशन कर दिया। तो ये क्या है, अति प्रतिभावान बच्चे का ये उदाहरण है। तो देखिए यही था, आपको बुद्धि लब्धि क्या था नहीं था, कैसे जांचा जाता है। तो बुद्धि लब्धि का जो है किसी भी देश के विकास में, मृत्यु दर हो गया या जन्म दर हो गया, जनसंख्या वृद्धि दर हो गया, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। मान लीजिए जिस देश की थोड़ा शिक्षा अच्छा है, या हमारे मान लीजिए बिहार में अगर शिक्षा का दर धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा तो यहाँ भी मृत्यु दर, अगर हमारा राज्य अभी बहुत बड़ा पिछड़ा राज्य है, शिक्षा में बहुत कम है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो यहाँ भी मृत्यु दर कम होगा और यहाँ का भी जो है शिक्षा दर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये जो है बुद्धि लब्धि के ऊपर बहुत बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए यह था बुद्धि लब्धि। और आप लोग को यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिए, और अगर चाहते हैं कि इसी तरह आगे क्लास मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।